अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। क्लास 10th इंग्लिश का थर्ड यूनिट है इफ़ 3.1 वर्कशॉप सॉल्यूशन हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एग्री या डिसएग्री बताना है। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, ग्रीन मार्किंग है। आप इसकी हेल्प से एग्री और डिसएग्री का निशान अपनी टेक्स्ट बुक में लगा सकते हैं। उसके बाद में आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पॉजिटिव क्वालिटीज़ और नेगेटिव क्वालिटीज़ बतानी है नज़म के अंदर से। इस तरह से आप इसको देखकर अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए। उसके बाद में जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो थर्ड है। थर्ड का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस तरह से इसको पढ़ लीजिए और उसके बाद में इस आंसर को अपनी टेक्स्ट बुक या टेक्स्ट कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट द यूज़ ऑफ अपोजिट रिएक्शन इन द पोएम। इसका भी आंसर नीचे दिया हुआ है, आप इसकी हेल्प से इसको कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ए और नीचे है बी। तो इस तरह से आप इसको देखकर क्वेश्चन नंबर 5 का ए और क्वेश्चन नंबर 5 का बी नीचे दिया हुआ है वो कर लीजिए। उसके बाद उसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सी और डी यहाँ पर दिया हुआ है, तो सी का फर्स्ट और यहाँ पर सी का सेकेंड, इस तरह से आप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है और नीचे उसके क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आपको बताना है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको लिखना है खाली। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। इसका आंसर आपके पास दिया हुआ है, ए बी सी और डी है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लेटर लिखना है आपके पेरेंट्स को, उनकी राय के हिसाब से राय लेना है जब आप कंफ्यूज हो। तो इस तरह से आप इसकी हेल्प से लिख सकते हैं। आप अपना कुछ लेटर लिखिए, आपको क्या कन्फ्यूज़न है, अपने पेरेंट्स को लेटर लिखकर आप अपनी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। तो वहाँ पर वो स्टार्ट होता है और यहाँ पर जाके लास्ट में ये लेटर ख़त्म होता है। इस तरह से इस लेटर के जैसा आप अपना खुद का एक लेटर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर है लैंग्वेज स्टडी है, तो उसके आंसर आपके पास दिए जा रहे हैं। इस तरह से आप इसको देखकर इसकी हेल्प से आपकी जो लैंग्वेज स्टडी है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप इसको देखकर लिख लीजिए या फिर अपनी टेक्स्ट बुक में पेंसिल से उसको लिख लीजिए।